हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ एक क्वेश्चन है कि यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स फाइंड लेंथ ऑफ ए पेंसिल। है वर्नियर कैलिपर्स का इस्तेमाल करते हुए हमें पेंसिल का लेंथ मेजर करना है। तो देखिए, जब हम वर्नियर कैलिपर्स को यूज करते हैं लेंथ मेजर करने के लिए, तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि उस वर्नियर कैलिपर्स में एरर है या नहीं। ये वर्नियर कैलिपर्स एरर फ्री है या इसमें एरर है। तो ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, वर्नियर कैलिपर्स का जो जॉ है वो दोनों को आपस में सटा देंगे। जैसे यहाँ देखिए, नीचे जो फिगर मैंने बनाया है इसमें दोनों जॉ के बीच में गैप है, यहाँ दोनों जॉ के बीच में गैप नहीं है। J1 जॉ 1, J2 जॉ 2, दोनों जॉ के बीच में गैप नहीं है। ऊपर का जॉ मैंने नहीं बनाया है। तो हम क्या करेंगे कि वर्नियर कैलिपर्स के दोनों जॉ को आपस में क्लोज कर देंगे, सटा देंगे। और सटाने के बाद हम देखेंगे कि मेन स्केल का जीरो जो ब्लैक में लिखा हुआ है वो मेन स्केल है, और जो रेड में लिखा हुआ है वो वर्नियर स्केल है। यहाँ देखिए, मैंने मेन स्केल लिख रखा है, यहाँ वर्नियर स्केल है। मेन स्केल का जीरो ब्लैक कलर में जो है वो, और वर्नियर स्केल का जीरो जो रेड कलर में है वो कोइंसाइड कर रहा है कि नहीं। कोइंसाइड मतलब एक दूसरे के आमने सामने है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं नहीं है, तो है क्या, तो वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो पीछे है, राइट हैंड साइड तरफ है, और मेन स्केल का जीरो है वो आगे है, लेफ्ट हैंड साइड तरफ है, यानी आगे पीछे है। जब आगे पीछे है इसका मतलब इस वर्नियर कैलिपर्स में एरर है। तो अब एरर दो तरह का होता है, पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर। तो यहाँ कौन सा एरर है, तो जब वर्नियर कैलिपर्स का जीरो राइट हैंड साइड हो, है ना, पीछे की ओर हो, तो वो पॉजिटिव एरर होता है। और अगर वर्नियर कैलिपर्स का जीरो आगे हो और मेन स्केल का जीरो पीछे हो तो वो निगेटिव एरर कहलाता है। तो यहाँ पॉजिटिव एरर की हम बात करेंगे, क्योंकि वर्नियर स्केल का जीरो है वो राइट हैंड साइड है, पीछे हो गया है, और मेन स्केल का जो जीरो है वो आगे की ओर है। ठीक है, इसलिए यहाँ है पॉजिटिव एरर। मैंने यहाँ लिख रखा है पॉजिटिव एरर। अब पॉजिटिव एरर को हम कैसे फाइंड करेंगे, जिसको जीरो एरर के नाम से जानते हैं। तो देखिए, मेन स्केल का कौन सा डिवीजन वर्नियर स्केल के डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो यहाँ देखिए, मेन स्केल का जीरो ब्लैक वाला और वर्नियर स्केल का जीरो रेड वाला आपस में क्या है, कोइंसाइड नहीं कर रहा, आमने सामने नहीं है। ये भी आमने सामने नहीं है, ये भी आमने सामने नहीं है। ये सब देखिए एक दूसरे के सीधा में नहीं है। ये देखिए सीधा है, मैंने यहाँ लिख रखा है कोइंसाइडिंग डिवीजन, है ना। मेन स्केल का ये ब्लैक डिवीजन और वर्नियर स्केल का ये रेड 7 वाला, वो एक दूसरे के आमने सामने है। इसलिए P का वैल्यू हो जाएगा 7, है ना। यही P का वैल्यू कहलाता है। वर्नियर स्केल का जो डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड करता है, तो वर्नियर स्केल का रीडिंग देखेंगे, वही होता है P का वैल्यू। यहाँ वर्नियर स्केल का 7 डिवीजन है, वो मेन स्केल के डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, इसलिए P इक्वल टू हो गया 7। अब इस फॉर्मूला में P का वैल्यू पुट करेंगे, तो जीरो एरर इक्वल टू होता है प्लस P इंटू लिस्ट काउंट। प्लस इसलिए मैंने लिखा कि ये पॉजिटिव एरर है। और लिस्ट काउंट का वैल्यू आप जानते हैं कि लिस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर्स का क्या होता है, 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। ये लिस्ट काउंट हमको पता हो गया, मल्टीप्लाई अब P का वैल्यू हमको आ गया कितना, 7 लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई किया, आ गया प्लस 0.07 सेंटीमीटर। ये हमारा आया जीरो एरर। ये जो जीरो एरर हुआ 0.07, वो यहाँ पर कौन सा हुआ, ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं ना, गैप, मेन स्केल का जीरो डिवीजन और वर्नियर स्केल का जीरो डिवीजन के बीच में ये जो गैप है, ये जो डिस्टेंस है, वही है जीरो एरर, 0.07 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, पेंसिल का लेंथ मेजर करना है, इसलिए हम वर्नियर स्केल को स्लाइड करेंगे, स्क्रू को लूज करेंगे और वर्नियर स्केल को स्लाइड करेंगे राइट हैंड साइड, क्योंकि वर्नियर स्केल मूवेबल होता है और मेन स्केल फिक्स्ड होता है। तो मेन स्केल तो मूव करता नहीं, तो वर्नियर स्केल को हम क्या करेंगे, मूव कराएंगे, राइट हैंड साइड मूव कराएंगे। तो यहाँ देखिए मैंने मूव कराया है, तो दोनों जॉ के बीच में गैप आ गया है। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं
कि हम पेंसिल का लेंथ कैसे मेजर करेंगे। अब यहाँ देखिए मैंने क्या किया है, वर्नियर स्केल को स्लाइड कर दिया है ना, राइट हैंड साइड तरफ इसको स्लाइड किया, तो दोनों जॉ के बीच में क्या मिला, हमें गैप मिला। ये दोनों जॉ के बीच में हम पेंसिल को क्लैंप कर देते हैं। यहाँ देखिए मैंने पेंसिल को क्लैंप किया है। अब ये देखिए मेन स्केल हो गया ब्लैक वाला, मैंने यहाँ लिखा है मेन स्केल, और ये रेड वाला है वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल में मैंने यहाँ क्या किया, जगह कम होने के कारण हम 1 2 3 सेंटीमीटर को नहीं दिखाया है। 0 1 2 3 गैप है यहाँ पर छिपा हुआ है, उसके बाद 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर इस तरह से आगे है। तो दोनों जॉ के बीच में मैंने पेंसिल को यहाँ क्लैंप किया। अब हम क्या करेंगे कि पेंसिल का लेंथ यानी ऑब्जर्व रीडिंग उसको बोलते हैं। ऑब्जर्व रीडिंग का फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो हम पहले यहाँ मेन स्केल रीडिंग को फाइंड करेंगे। तो देखिए मेन स्केल रीडिंग क्या है, यानी मेन स्केल पर पेंसिल का लेंथ कितना बता रहा है। तो 4 सेंटीमीटर तो क्लियर है, क्योंकि पेंसिल का वन एंड 0 के आमने सामने है और दूसरा एंड 4.1 से थोड़ा सा आगे है। तो 4.1 और 4.2 ये दोनों के बीच में है। तो दोनों के बीच में कहां है वही हमें कैलकुलेट करना है। तो हम पहले मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग दो चाहिए, तो हम मेन स्केल रीडिंग पहले निकाल लेते हैं। तो पेंसिल का मेन स्केल रीडिंग कितना हो गया, यानी लेंथ कितना हो गया मेन स्केल पे 4.1 सेंटीमीटर। तो मेन स्केल का रीडिंग हो गया 4.1 सेंटीमीटर। ये मैंने लिखा क्योंकि यहाँ है ना 4 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर, तो 4.1 सेंटीमीटर हुआ। और जितना आगे है 4.1 सेंटीमीटर से जितना आगे है पेंसिल का लेंथ, वो आगे हम फाइंड आउट करेंगे। तो अब मेन स्केल रीडिंग मिल गया हमको, और वर्नियर स्केल रीडिंग ये हमको फाइंड करना है। तो वर्नियर स्केल रीडिंग का फॉर्मूला होता है P इंटू लिस्ट काउंट। ठीक है, वर्नियर स्केल का रीडिंग होता है P इंटू लिस्ट काउंट। यहाँ देखिए लिस्ट काउंट हमको पता है 0.01 सेंटीमीटर होता है। अब P का वैल्यू, यहाँ देखिए कौन सा डिवीजन मेन स्केल का और वर्नियर स्केल का कोइंसाइड कर रहा है, जैसे ये मैंने पहले देखा था। तो यहाँ देखिए मैंने एरो का साइन दे रखा है ना। ये डिवीजन जो है ब्लैक वाला, ये डिवीजन वर्नियर स्केल के इस डिवीजन के साथ क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, आमने सामने है। यहाँ देखिए दोनों आमने सामने नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ये सब आमने सामने नहीं है, लेकिन ये है एक दूसरे के आमने सामने है। इसे मैंने तीर का निशान दे दिया है। तो एक कौन सा डिवीजन है, तो काउंट करेंगे। यहाँ होंगे 0 1 2 3 4 5 6, यानी P इज इक्वल टू हो गया 6। P इज इक्वल टू हो गया 6। यहाँ P का वैल्यू दे देंगे 6। तो 6 इंटू 0.01 सेंटीमीटर आ गया कितना, 0.06 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया, वर्नियर रीडिंग। अब हम ऑब्जर्व रीडिंग निकाल लेते हैं। तो ऑब्जर्व रीडिंग का फॉर्मूला है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग 4.1 सेंटीमीटर, वर्नियर स्केल रीडिंग 0.06 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना आया, 4.16 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया ऑब्जर्व रीडिंग। देखिए ऑब्जर्व रीडिंग हो गया। ये आंसर हो सकता था कब, जब वर्नियर कैलिपर्स में एरर नहीं रहता तब। अगर एरर फ्री होता तो ये आंसर हो जाता, लेकिन हमने देखा इसके पहले कि एरर था, पॉजिटिव एरर था, इसलिए अब हम ट्रू लेंथ निकालेंगे, क्योंकि हमने एरर को फाइंड कर लिया था इसके पहले। तो ट्रू लेंथ मतलब एरर के साथ, एरर को कैलकुलेशन करने के बाद मेरा लेंथ क्या आएगा पेंसिल का, वो निकालेंगे। तो ट्रू लेंथ इक्वल टू होता है ऑब्जर्व लेंथ माइनस 0 एरर। ठीक है, विथ साइन। तो ऑब्जर्व लेंथ कितना आया है 4.16 सेंटीमीटर और माइनस 0 एरर। 0 एरर कितना आया था, 0.07 सेंटीमीटर आया था। तो मैं यहां लिख दिया 4.16 सेंटीमीटर माइनस प्लस 0.07 सेंटीमीटर। विथ साइन लिखा हुआ है इसलिए मैंने साइन के साथ लिखा है।
तो इसको सोल्व करने से क्या आएगा, 4.16 सेंटीमीटर माइनस 0.07 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4.09 सेंटीमीटर। ये हमारा हुआ ट्रू लेंथ, एक्चुअल लेंथ। ठीक है, अगर यहाँ पे निगेटिव एरर होता, यहाँ साइन निगेटिव होता, निगेटिव होने से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, यहाँ ऐड हो जाता, तो आंसर कुछ और होता। लेकिन यहाँ पॉजिटिव एरर होने के कारण लेंथ जो आया पेंसिल का 4.09 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम देखते हैं स्क्रू गेज के बारे में। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।